वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। 45 साल की उम्र में सरकारी मुलाजिम का जीपी फंड वापस लेकर जो है जब वापस कर रहा होता है उस वक़्त वो आया उसके लिए फिर इस वापस की रकम पर इजाफी रकम लेना जायज़ है या नाजायज़ है? जी, आम तौर पर ऐसे होता है कि हर मुलाजिम की तनख्वाह से माहाना बुनियादों पर रकम काटी जाती है और ये जबरी कटौती होती है, इसमें मुलाजिम का इख्तियार नहीं होता। और फिर सरकार इसके साथ हर साल गालिबन जून में इसके साथ कुछ ज़ायद रकम भी देती है। इसमें मुलाजिम को इख्तियार होता है कि वो इसके लिए अप्लाई करता है या इंटरेस्ट के लिए या नहीं करता। तो आया ये जायज़ है नाजायज़, तो वो तो मसला अपनी जगह है, उसका मैं अलग से क्लिप बना चुका हूँ। ये सूद की तारीफ़ में नहीं आता, ये जायज़ है। आम तौर पर जो जीपी फ़ंड दिए जाते पर जो है इजाफ़ा मुलाजिम को, सरकारी मुलाजिम को मिलता है, उसमें चूँकि वो जबरी कटौती पर मिलता है, इख्तियारी कटौती पर नहीं मिलता कि मुलाजिम के इख्तियार से काटा जाता है, तो वो कर्ज़ की ज़ुमरे में जाएगा। अगर इख्तियार से काटा जाए तो फिर कर्ज़ पर जो मिलता है वो सूद होता है। तो ये तो जबरन काटा जाता है, जबरन जो है उसको कर्ज़ नहीं होता, वो गसब होता है, छीनना किसी से। तो छीन कर अगर कोई आदमी बाद में ज़्यादा रकम देता है तो वो सूद नहीं होता, ये है बुनियादी बात। लेकिन अगर किसी मुलाजिम ने जीपी फंड कर्ज़ लिया सरकार से तो 80% तक वो कर्ज़ ले सकता है और 36 माह में, ज़्यादा से ज़्यादा 36 माह में वापस करेगा, इससे कम में भी वापस कर सकता है रकम किस्तों में। और ये जो वापस की रकम है अगर इस पर भी इसको मिलता रहता है, उसको ज़ायद रकम सरकार देती है तो वो भी जायज़ है, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि वो सूद में नहीं आता, लेकिन क्योंकि उससे जबरन कटौती होती है। लेकिन अगर फिर ये जो रकम कर्ज़ लेता है तो ये कर्ज़ भी सरकार उससे वापस लेती है, पाबंद होता है कि वापस करे 36 महीनों के अंदर अंदर, ये जो 80% या इससे कम उसने लिए। लेकिन अगर एक आदमी की उम्र 45 साल हो जाती है सरकारी मुलाजिम की, तो उसको ये छूट दे दी जाती है कि अब वो कर्ज़ लिया हुआ जो जीपी फंड है वो वापस करे या ना करे, उसकी मर्ज़ी है। तो जब उसकी मर्ज़ी शामिल हो जाती है तो अब अगर अपनी मर्ज़ी से भी वो वापस करता है तो ज़ाहिर बात है ये वापस की हुई जो रकम इसने दी है, इस रकम पर जो कुछ इजाफा मिलेगा वो सूद के ज़ुमरे में आएगा। रिबा और कम से कम रिबा यानी शुबे में डालने वाला ज़िमनी सूद, शुबे रिबा, उसमें ये रकम आएगी। लिहाजा अब जो 45 साल उम्र पूरी होने के बाद जो वापस कर रहा है जीपी फंड, उस पर जो वापस किया हुआ कर्ज़ है जीपी फंड की सूरत में उस पर जो है इजाफ़ा न ले, ये उसके लिए जायज़ नहीं है अगर इजाफ़ा लेगा, क्योंकि इन्नल हलाला बय्यिनुन वल हरामा व इन्नल हरामा बय्यिनुन, हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है, और बैनहुमा मुश्तबिहातुन, इन दोनों के दरमियान में एक मुश्तबी होता है, ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बहुत सारे लोग इससे बेखबर होते हैं। फमनित्तक़ा शुबहाती, जो शुबे में डालने वाली चीज़ों से बचता है, इस्तबरअ लिदीनिही व इर्दिही, वो अपने दीन को, अपने इज़्ज़त को, हर चीज़ को बचा लेता है, महफूज कर लेता है। और मन वक़अ फ़ी शुबहाती वक़अ फ़िल हराम, और जो शुबहात में पड़ता रहता है वो फिर हराम में भी आके पड़ जाता है एक न एक दिन। इसलिए इस मसले को बग़ौर जो है देखा जाए और समझा जाए इसको।